बर्र-ए-सग़ीर पाक हिंद की आवाज़ लता मंगेशकर अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं रही। लता मंगेशकर कोई मुतासब फ़ौजी जर्नैल नहीं थी, ना ही कट्टर धार्मिक नेता थी। ये वो आवाज़ थी जिसने अपनी मधुरता और अपने दिलकश गीतों से बर्र-ए-सग़ीर पाक हिंद के करोड़ों अफराद को इन्फ्लुएंस किया है। और जहाँ जहाँ पे दुनिया भर में उर्दू और हिंदी समझी और बोली जाती है, वहाँ पे करोड़ों समातों और करोड़ों दिलों पे राज किया है इस आवाज़ ने। बर्र-ए-सग़ीर पाक हिंद और दुनिया भर में उर्दू और हिंदी समझने वालों कि कम से कम पिछले 70-72 सालों में 3 नस्लों के दिलों और समातों पे राज किया है इस आवाज़ ने। हमसे पिछली जनरेशन और शायद उससे पिछली जनरेशन पिछली पौन सदी में अपनी नौजवानी के अवाइल उम्री में जब रोमांस और इश्क़िया जज्बात उभरते हैं, हिज्र और वसल के जज्बात और नशेबो फराज का सहारा रहे हैं ये गीत, ये शायरी, ये गीत जिनको आवाज़ दी थी सुरों की मलका, सुरों की देवी मैडम लता मंगेशकर ने। लगभग 30,000 से ज़्यादा गाने हिज्र और वसल के जज्बात, मोहब्बत और रोमांस के जज्बात के ऊपर, लगभग 30,000 से ज़्यादा गाने जो गाए तो लता मंगेशकर ने थे, लेकिन बर्र-ए-सग़ीर पाक हिंद के करोड़ों अफराद उसको ऑन करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी यादें, उनके जज्बात वाबस्ता हैं उस आवाज़ से जो पिछले 70-80 सालों से जिसने मशहूर किए रखा है, जिसने इन्फ्लुएंस किए रखा है। दोस्तों, शायर, गायक और खिलाड़ी ये वो फ़नकार होते हैं जिनका फ़न, जिनका टैलेंट सरहदों का मोहताज नहीं होता। ना ये वीज़ों की पाबंदी में जुड़े होते हैं, ना एक कोई मखसूस कम्युनिटी या मखसूस मज़हब के लोग इसको ऑन करने का दावा कर सकते हैं। फ़न और टैलेंट ये तो खुशबू की तरह होता है, जिस तरह खुशबू को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता। बहते पानी की तरह, सूरज की रोशनी की तरह, हवाओं की तरह ये अपना रास्ता खुद बना लेते हैं और सरहदों को पाटते हुए मज़हब और कल्चर से मावरा, इमिग्रेशन और वीज़ों की शराइत से आज़ाद ये लाखों करोड़ों दिलों को मुसख्खर कर लेते हैं, उनका मशहूर कर लेते हैं। ऐसी ही ये आवाज़ थी लता मंगेशकर की। कितनी अजीब सी बात है कि सरहदों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर असला ताने हुए दोनों साइडों के फ़ौजी मरने और मारने पे तुले हुए, भले इस तरफ वो हवालदार मोहम्मद बशीर हो या उस तरफ सूबेदार राम लक्ष्मण, दोनों के जज्बात, दोनों की समातें और दोनों के दिल इस शायरी और इस आवाज़ के आगे सरेंडर होते नज़र आते हैं, बेबस नज़र आते हैं। अगर फ़न की, टैलेंट की और मोहब्बतों की इनको बॉर्डर्स की हदूद में बंद करके, कैद करके किसी पॉलिसी की तरह रखा जा सकता होता तो जनाब आज ग़ुलाम अली, अताउल्लाह इस्सा खेलवी, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, राहत फ़तेह अली ख़ान, आतिफ़ असलम, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़ एक हिंदू देश इंडिया में और मुस्लिम देश पाकिस्तान में राहत तंदूरी, जावेद अख्तर, गुलजार, मधुबाला, लता मंगेशकर, किशोर कुमार सानो, उदित नारायण, अलका याग्निक, सचिन तेंदुलकर ये करोड़ों दिलों में ना बस रहे होते। इनके मद्दाह दुनिया भर में मौजूद हैं। सो ये साबित हुआ कि जज्बात और एहसासात
इनको मुट्ठी में बंद करके नहीं रखा जा सकता, इनको सरहदों में रोक के नहीं रखा जा सकता। और हर चीज़ को 47 की तकसीम की ऐनक से मज़हब और मनाफरत की तंग दायरों में कैद करके देखना शायद नाइंसाफ़ी होगी और जहालत होगी। आज दोनों ममालिक 3 जंगें लड़ चुके, एक दूसरे के लिए एटमी और न्यूक्लियर हथियार और मिसाइल बनाकर एक दूसरे पर ताने हुए भी कम से कम ग़ुलाम अली ख़ान, लता मंगेशकर, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, किशोर फ़नकारों को और खिलाड़ियों को ऑन करते हैं। खिलाड़ी, फ़नकार और शायर, ये सफ़ीर होता है मोहब्बतों के, ये सफ़ीर होते हैं मोहब्बतों के। ये वो स्पेशलिस्ट सर्जन होते हैं जो हमारे जज्बात की, हमारे एहसासात की आबियारी करते हैं। क्योंकि कुछ जज्बात और एहसासात आफाकी होते हैं, फितरी होते हैं। इनको ना तो सरहदें रोक सकती हैं, ना इन पे फ़ौजें पहरा दे सकती हैं, ना राजनीति करते सरकारें और पॉलिसी साज इनको मुट्ठी में कर सकते हैं। ये वो जज्बात, वो एहसासात होते हैं जो हवाओं की तरह, खुशबू की तरह और सूरज की किरणों की तरह सरहदों, ज़मानों मकान से आज़ाद सरहदों को पाटते हुए दिलों को मुसख्खर कर लेते हैं। वो कमी तो रहेगी, हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया सामने थे। शायर, गायक, फ़नकार, खिलाड़ी, ये किसी भी माशरे में घुटनज़दा माहौल में ऑक्सीजन की तरह होते हैं, जो हमारे एहसासात, हमारे जज्बात की आबियारी करते हैं। ये एक रोशनदान की तरह होते हैं जो हमारा इमोशनल ट्रीटमेंट करते हैं। और अच्छा इंसान जो लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को इन्फ्लुएंस करने का और पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने का बायस बना हो, उसके जाने से एक अफसोस तो होता है, एक खला तो रह जाता है। और ऐसी शख्सियात, खा वो यूनिफॉर्म में हो या बगैर यूनिफॉर्म के, बिलाशुबा रियासत की तरफ से, स्टेट की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर के साथ रुखसत करने के लायक होती हैं। क्योंकि एक नेता का टेन्योर होता है 5 साल के लिए, एक सरकारी ऑफिसर 20-25 साल का उसका टेन्योर होता है। लेकिन लता मंगेशकर जैसी सुरों की मलका, जिन्होंने 70-72 सालों से तकरीबन क्वार्टर सेंचुरी तक करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया हो, करोड़ों समातों में रस घोले हों, ऐसी शख्सियात बिलाशुबा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ रुखसत करने के लायक होती हैं। दिलों के तख्त पे बैठे हुए और दिलों के तख्त पे राज करते हुए ऐसी शख्सियात ना तो रिटायर होती हैं, ना एक्सपायर होती हैं, और ना ही दिलों से कभी, दिलों और यादों से इनको कभी मौत आती है। ये अमर हो जाते हैं हमेशा के लिए। पिछली सदी में 3 नस्लों से करोड़ों अफराद के दिलों और समातों पे रस को मशहूर कर देने वाली, उनके कानों पे रस घोलने वाली, उनके दिलों पे राज करने वाली लता मंगेशकर की आवाज़ शायद अगली सदी तक भी बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में उर्दू और हिंदी समझने वालों और दुनिया के आखिरी कोने तक उर्दू और हिंदी समझने वाले अफराद के कानों में रस घोलती रहेगी, गूंजती रहेगी। A tribute to legend Lata Mangeshkar from Pakistan. Thank you. रहूंगी लेकिन गूंजेंगी आहें
अपना